एक आइडिया है सौरभ द्विवेदी का, दुनिया का, दर्शकों का, चाहे फैंस हो ना हो, आधे लोग आप सोचते हैं कि आप प्रोग्रेसिव हैं, आप लिबरल हैं, आप लेफ्टिस्ट हैं। आधे लोग सोचते हैं आप राइट विंग हैं, संघी हैं, कंजर्वेटिव हैं। कुछ लोग कहते हैं आप सेंट्रिस्ट हैं, एज एन इंसल्ट। कई लोग कहते हैं कि आप आप आरएसएस स्कूल से पढ़े हुए हैं, इसलिए आपकी एक तरीके की सोच है। कुछ लोग कहते हैं आप जेएनयू से पढ़े हुए हैं, आपकी एक तरीके की सोच है। अब इतना सब कुछ लोगों ने बना दिया आपके बारे में, और एक कहा भी जाता है कि जर्नलिज्म के अंदर जो जर्नलिस्ट है उसको स्टोरी नहीं बनना चाहिए, पर आप स्टोरी बन गए हैं क्योंकि आपको प्यार उतना मिला है। तो हाउ वुड यू स्टिल लाइक टू बी रिमेंबर्ड when the entire world has so many ideas about Saurav Dwivedi? How will Saurav Dwivedi like to be remembered? एक तो लिबरल होने के लिए लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट होना जरूरी नहीं है, है ना। ये किसी की बपौती नहीं है लिबरल होना। अगर आप सीखने का भाव रखते हैं तो आप लिबरल हैं। अगर आप अपने बायसेस पे काम करना चाहते हैं तो आप लिबरल हैं। अगर आप दूसरे का व्यू पॉइंट सुनना और समझना चाहते हैं, सिर्फ बात काटने के लिए नहीं, उनको ट्रूली समझने के लिए, तो आप लिबरल हैं। ठीक, लिबरल क्या होता है? जो अपने उदर से ज़्यादा सोच रहा है, पेट के आगे भी सोच रहा है। तो उदार होने के लिए आपको किसी विचारधारा के बाड़े में बंधने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ हूँ। मैं संघ के विद्यालय से पढ़ा हूँ, मुझे गर्व है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, मुझे गर्व है। वाई विल आई डिसोन माई पास्ट? मैं आज जो कुछ भी हूँ कुल जमा इन सब चीज़ों से मिलकर बना हूँ। मैं कहूँ अरे साहब मुझे बड़ी शर्म है कि मैं एक आदमी हूँ, नहीं। मैंने जिंदगी में जो तजुर्बे किए इसलिए किए क्योंकि मैं एक आदमी हूँ। तो ये मेरी सीख का तरीका है। मुझे अपनी जाति पर अगर गर्व नहीं है तो शर्म भी नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं चुना ना। अगर मैं उसके बायसेस के साथ चिपका रहता तो दिक्कत थी। अगर मैं अहंकार में बहुत फर्क होता है। हाँ, मतलब इन सब की वजह से मैं ये बना हूं। ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को मुबारक। जो प्यार करते हैं मैं बहुत कृतज्ञ हूं। जो नफरत करते हैं मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आई होप दैट यू गेट रिड ऑफ दिस इमोशन कॉल्ड एंगर और हेट्रेड, क्योंकि ये आपको प्रभावित कर रहा है, मुझे नहीं। आई एम रेडी टू बी योर फ्रेंड। ठीक है, ये वो देश है जहां पे गांधी ने हिटलर को चिट्ठी लिखी है। हम उस परंपरा से आते हैं, हम क्यों डिस्कस। ये वो देश है जहां लक्ष्मण मरणासन्न रावण से सीखने जाते हैं। ये वो देश है जहां पर राम शबरी, हम कौन है यार, हम तो बड़े मामूली लोग हैं, इतने उस्ताद लोग। तो दुनिया को जो सोचना है सोचता रहे। हम एक स्टोरी टेलर के तौर पे, और हम कहानी नहीं है, मुझे ये कतई इस बात का मुगालता नहीं है। मैं आपको बताऊं, बीते दिन तो चूंकि मैं जर्नलिज्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ट्राई कर रहा हूँ, जो एक एक करके लोगों के सामने काम आ रहा है या आएगा। पढ़ाना, लेक्चर देना, लाइब्रेरीज का मूवमेंट बिल्ड करना, इस तरह की चीज़ें, सिनेमा से जुड़ी भी कुछ लिखाई पढ़ाई की चीज़ें। तो कल शाम हम लोग एक रेस्टोरेंट में एक जगह बैठे हुए थे। उसमें हमारी कुछ दोस्त थी जो सिनेमा में हैं, एक्ट्रेस हैं, तमन्ना, फातिमा, गिरिजा के पति सुरुद, मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है, स्टैंड अप कॉमेडियन है कुल्लू। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। बाहर आए तो वो बहुत सारे पैप्स जिनको बोलते हैं, वो तस्वीरें खींच रहे हैं, वो सब करें। उसके बाद नए सिरे से बहुत सारी टिप्पणियाँ चले, सब चलता रहेगा, लोग राय बनाते रहेंगे। पर मुझे ये पता है, मैं अपनी दोस्त से चंद्राली से बात की, शी सेड नो यू डेल्ट इट वेरी नाइसली, क्योंकि मुझे यूज्ड टू नहीं होना है। तो एक तो ये बात है। कैसे याद रखेंगे? आई होप कि वो एक ऐसे लड़के को याद रखें जो अपने गांव से, अपनी मिट्टी से, अपनी बोली से, अपने माँ बाप से, बुंदेलखंड से, हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करता है। इश्क में डूबा आदमी, जो अपने दोस्तों को अपने माथे पर सजा कर रखता है। जो आई होप कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी गलतियों पे सॉरी बोलना ना भूलूं। गलतियां होंगी, गड़बड़ गलती में नहीं है, गड़बड़ इसमें है कि गलती को गलती नहीं मान रहे। जो सीखना ना भूले। मैं चाहता हूं कि मैं जब मरूं तो मेरे सिरहाने किसी नई भाषा के कुछ पूरे और कुछ अधूरे होमवर्क हो, एक किताब आधी पढ़ी हुई हो, एक कॉफ़ी आधी पी हुई हो, है ना। क्योंकि हमारा पूरापन हमारे अधूरेपन में, हम सिलसिला है ना हमसे बात शुरू हुई ना बात हम पे ख़त्म होगी। आप ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद रखें जिसने दुनिया को
बच्चों से उल्लास के साथ ये बताया कि किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, अलग अलग लोगों से दोस्तियाँ करो, बहुत जादू के दरवाजे खुलते हैं और दुनिया घूमो, अपने दड़बों में कैद मत रहो और आखिरी में संतोष साथ रहेगा तो जो कुछ यहाँ कमा रहे हो उसको यहाँ पे गंवाओ नहीं, खर्च कर दो। तो हम तो खूब खर्च कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। जीवन का मकसद क्या है? आनंद में रहना। आनंद कैसे मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम ये नहीं बोल रहे नो नो यू आर अ सिनर, पापी आपी नहीं, हम अमृत की संतान हैं भाई। हम मौज के लिए आए हैं, सीखेंगे, मेहनत करेंगे, गिरेंगे, पढ़ेंगे, बीत जाएंगे, मुदित भाव से जाएंगे। सौरभ भाई थैंक यू, आपने इतनी सीख दी, इतना और जिस तरीके से आप बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ आपके एक अंदाज में भी सरलता है, एक बहुत दिल से बोलते हैं आप। आई एम रियली प्रिविलेज्ड एंड ग्रेटफुल टू हैव बीन विटनेस टू टुडे। इतना मुझे सीखने को मिला है। मैं 2 साल के बाद मैंने कहा है आपको बी ए मैन ईयर का एपिसोड कर रहा हूँ और आई कुडंट हैव होप्ड फॉर अ बेटर गेस्ट। आपने इतनी सहानुभूति मुझे दिखाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर ओपनिंग योर हार्ट फॉर अस। इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। अगर 2-3 रैपिड फायर, बहुत रैपिड फायर। बिफोर वी स्टार्ट रैपिड फायर आई जस्ट वांट टू से दैट दो वी हार्डली नो ईच अदर, पर मेरे ना ताऊ जी जो हैं वो अड़तिया थे, ग्रेन मार्केट में काम करते थे। तो उन्होंने हमको सिखाया है कि 100 बोरे जांचने की ज़रूरत नहीं होती है, 3 रैंडम बोरों में हाथ डालो तो समझ में आ जाता है फसल कैसी है जी। आपके पिता जहाँ भी होंगे उन्हें इस बात का बहुत गर्व होगा कि आप दुनिया में थोड़ा सा ज़्यादा प्यार उड़ेल रहे हैं, और नूर को बहुत फ़ख्र होगा कि उनका हीरो अपने बायसेस पे लगातार काम कर रहा है। सो माई प्रेयर्स फॉर योर फादर एंड लॉट्स ऑफ लव। आई एम बायस्ड टुवर्ड्स डॉटर्स, दे ब्रिंग जॉय। सो खूब सारा प्यार, और आप रैपिड फायर करें। डेजी जी को हमारा प्रणाम कहिएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रो आपका काम बहुत बढ़ा दिया है इस लड़के ने, एकदम, है ना? ये बिगाड़ने वाला है, यू हैव टू बी द बैड कॉप। सर हमारा पहला सेगमेंट इट्स कॉल्ड द मैन इनफ टू केयर सेगमेंट। इट इज प्रेजेंटेड बाय डम मैन प्लस केयर। एक सवाल है जो मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे पूछने के लिए। What is a moment in your life when you had to break traditional stereotypes and be man enough to care? जब आपकी गर्लफ्रेंड को चम्स होते हैं, क्रैम्स होते हैं, और आपको पहली बार पता चलता है क्योंकि somebody cared to share with you that how they feel, bloating, pain, toesies, mood swings, बहुत सारी चीज़ें, और जब आप उसके पाँव दबाते हो, जब आप उसके तलुए दबाते हो, जब आप उसके लिए हॉट वाटर बॉटल तैयार करते हो, जब आपको पता होता है कि ज़रूरत हो तो मेफ्टाल खानी पड़ती है, जब आप उसके बालों पे चंपी करते हो, क्योंकि आपने तो हमेशा ये देखा ना कि स्त्रियां पुरुषों की इस तरह से सेवा या केयर कर रही हैं, या स्त्रियां स्त्रियों की कर रही हैं, बट वाई नॉट? उन्होंने पैड चेंज किए हैं या उनके लिए पैड लेके आ रहे हो, हाउ आर दे फीलिंग अबाउट इट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तब आपको, तो मेरे लिए तो वो एक बड़ी लर्निंग थी। और ये करते हुए फिर आप अपनी माँ को थोड़ा ज़्यादा समझने लगते हो, आप अपनी बेटी को थोड़ा ज़्यादा समझने लगते हो, जो भविष्य में या जो और बेटियां हैं, यू अंडरस्टैंड मोर, यू नो, क्योंकि आप उनको उनके दुख तकलीफ में देख रहे हो और आपको एक सर्टेन तरीके से सिखाया गया, पर नहीं तो, और बचपन से वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पर वो एक बड़ा पिवट जिसको बोलते हैं, वो एक मोमेंट होता है व्हेन यू लर्न टू केयर। हम गाँव में जो पुस्तकालय बना रहे हैं उसमें जो लड़कियों का वॉशरूम है उसमें हम डे 1 से सेंट्री वेंडिंग मशीन लगा रहे हैं। ब्यूटीफुल। और हर क्वार्टर में गाइनीज आएंगी और बच्चों की वर्कशॉप होगी। कोई तो उन्हें बताए कि उन्हें बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तो उन्हें बताए कि उनके शरीर में तब्दीलियां होंगी, कोई तो उन्हें उनके भय से मुक्त करे, निर्भय करे। तो वो मेरे ख्याल से बात है। ये बहुत कम मर्द बोलते हैं। कभी कभी दोस्तों को भी देखता हूँ जिनको पता भी नहीं होता अपने वाइफ के, अभी भी बोलते हैं मुझे मेंस्ट्रुएशन समझ नहीं आता। तो अरे तुमको ससुर नैस्डैक से लेके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज समझ में आता है, तुमको फिस्कल पॉलिसी, AI, PS5 है तुम्हारी ऐसी तैसी, तुमको इतनी वैज्ञानिक 28 दिन की साइकिल, ओवरी, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। हम पैदा हुए हैं क्योंकि हमारी माँ की ओवरीज में सब बनता था, है ना? वो प्रोटीन की वॉल बिल्ड होती है, कैसे वो ब्रेक होती, इसमें क्या है भैया?
समझना नहीं चाहते हैं, बदमाशी है। पुरुष लोग ये सब गड़बड़ करते हैं भाई, इसमें कोई रियायत नहीं। ठीक है। और टीचर्स को भी, आसपास के लोगों को भी। तो इसलिए हमने ये भी तय किया कि हम अपनी लाइब्रेरी में पुरुषों के लिए गायनीज के सेशन करेंगे, वेयर दे कैन टेल मैन दैट हाउ यू कैन बी मोर केयरिंग। मर्दानगी केयरलेसनेस में नहीं है, ठीक है। तो उनको पता होना चाहिए कि आप जिस स्त्री से पैदा हुए उसका शरीर कैसा है, वो जो आपकी बेटी है जो आपका ख्याल रखती है, जिस पे आप जान छिड़क रहे हैं, उसका शरीर कैसा है, आपको पता ही नहीं है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब मैं ज़रूर कभी आपकी लाइब्रेरी आना चाहूँगा जब। अरे आप आइए, हमारा गांव है चमारी, जिला जालौन में। तो हम अपने दादाजी के नाम पे, हमारे दादाजी का नाम था माता प्रसाद, और मेरी माँ का आदेश था कि हम ये पुस्तकालय बनाएं, तो ये माँ का प्रसाद भी है। तो वो पुस्तकालय है और गांव की बच्चियां पढ़ रही हैं और भी उनके लिए काम हो रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको सीड फंडिंग की जाएगी। क्या बात है। हाँ। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.